नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज बात करेंगे मंगल के ऊपर। 29 मार्च का दिन है। आज शाम के 7:19 पर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र यानी अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 9 दिन यानी 7 अप्रैल तक मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। मंगल इस समय अपनी उच्च राशि में है, शनि के साथ है और शनि भी मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी मंगल और शनि का एक नक्षत्र संबंध बनेगा। आग और तेल का मिलन होगा और एक बार फिर से वापस भयानक व भयावह परिस्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब मंगल और शनि का एक राशि में संबंध बना था तो आपको याद होगा कि यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया था। अभी फिर दोबारा इनका एक नक्षत्र संबंध बनने जा रहा है, यानी दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे। शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में है। अगले 9 दिन जो है निर्णायक साबित होंगे। रशिया और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है वो आगे से ज्यादा भयानक रूप धारण करेगी। वैसे भी इस बारे में मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं और आप जो लोग मेरे चैनल से काफी समय से जुड़े हैं उनको मालूम है। तो आज का ये वीडियो उसी का एक अंश आप समझ सकते हैं। तो अगले 9 दिन जो हैं स्थितियां जो हैं काफी गंभीर हो सकती हैं वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, क्योंकि ये जो योग है मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में बनने वाला है। तो भारत की प्रभाव राशि मकर है और भारत का जो लगन है वो वृषभ लगन है। तो वृषभ लगन से नवम भाव में यह योग बनेगा। इसके क्या परिणाम होंगे और सभी 12 लगन के जातकों के लिए भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस किस लगन को क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, आपको क्या इस समय जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि ये 9 दिन शांतिपूर्वक निकल जाएं। क्योंकि कुछ एक लगन के जातकों के लिए भी ये जो योग है खास शुभ नहीं है, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर की शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह जो गोचर फल है ये पूरी तरह लगन पर आधारित है। तो कृपया इसे अपनी लगन राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और टाइम स्टैम्प्स के लिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं इससे टिक मार्क लगाता जाऊंगा तो उससे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जिनको भी इस समय मंगल अथवा शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये फल विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो ये कुछ एक जो बेसिक नियम है इनको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो गोचर है ये जनरलाइज होता है, ये जनरलाइज गोचर है। आपको यदि अपने बारे में पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसका वैश्विक स्तर पर क्या असर हो सकता है। देखिए, मंगल और शनि जब जब इकट्ठे हुए हैं, आप इतिहास में चले जाइए, आपको याद होगा दिल्ली में नादिर शाह ने कत्लेआम किया था, तब भी मंगल शनि इकट्ठे थे। और इसके पहले जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और
क्या नाम है, महाराणा प्रताप और शायद अकबर के बीच में युद्ध हुआ था मेरे ख्याल से। मेरा इतिहास थोड़ा कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत कह दिया हो। तो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, उस समय भी मंगल और शनि इकट्ठे थे, एक ही राशि में थे। मंगल शनि जब जब इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने त्रासदी, भयंकर उपद्रव ही मचाए हैं। आप इतिहास की कोई भी बड़ी घटना को ले लीजिए, उसमें आपको मंगल शनि का रोल मिल जाएगा। युद्ध कराने में ये माहिर हैं, उपद्रव मचाने में ये माहिर हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी त्रासदियां करवाने में ये माहिर हैं। क्योंकि मंगल का संबंध जो है, मंगल अग्नि है, शनि तेल है। अग्नि और तेल का जब भी मिलन होगा तो शोले तो भड़केंगे। अब देखिए, मंगल और शनि जब एक राशि में आए थे, तब रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध कर दिया। और इस युद्ध की आशंका जो है, पिछले काफी पहले ही मैंने आशंका जता दी थी। शायद जून का मेरा वीडियो था, जून 2021 का, जिसमें मैंने ये आशंका बताई थी कि आगे आने वाले समय में विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। और आज वही स्थिति है। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पुतिन परमाणु युद्ध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 9 दिन हैं, ये थोड़ा सा विशेष सावधान रहने वाले होंगे, क्योंकि अब यहां पे मंगल शनि एक ही राशि और एक ही नक्षत्र में है और ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो जाहिर है, जितना तेल और आग करीब होंगे, उतना ही भयावह परिस्थितियां पैदा होंगी। तो कुछ भी कहना नामुमकिन है। मतलब कहने का यह है कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस हो सकती हैं रशिया यूक्रेन में, और अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत के कुंडली से वैसे तो मकर राशि भारत की प्रभाव राशि है। ऋषि वाराह मिहिर के अनुसार मकर राशि प्रभाव राशि है, लेकिन भारत की लगन कुंडली वृषभ है। तो आप देखेंगे कि भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। नवम भाव में यह योग बन रहा है भारत की लगन कुंडली से, नवम भाव में। तो नवम भाव राजनीति और धर्म का है, तो राजनीति और धार्मिक उन्माद भी फैलेगा भारत में कई जगहों पर। तो भारत भी इस युति योग से अछूता नहीं रहेगा। खैर, ये तो थी विश्व स्तर की बात। अब हम बात करेंगे कि किन लगन राशियों को क्या प्रभाव प्राप्त होंगे, और सबसे अंत में मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा, जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको शुभ फल मिल रहे हैं या शुभ फल मिल रहे हैं, उपाय जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। टिक मार्क लगा दिया है, मेष लगन वालों को आपको टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क मिल जाएगा। देखिए, मेष लगन से मंगल क्या है, लगन और अष्टम के स्वामी, दशम भाव में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। लगन का दशम में जाना मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है। आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में, कारोबार में तरक्की होगी। लेकिन मंगल अष्टमेश भी हैं। मंगल के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी जुड़ा है। मंगल अष्टमेश होकर दशम भाव में गए हैं, यानी आपके साथ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जुड़ेगी, कोई ना कोई धोखा मिलने का योग बन सकता है। शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं, रोग, चोट, दुर्घटना आदि की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, सर्जरी ऐसी चीजें भी देता है, धोखा भी दिलवाता है। तो मेष लगन वालों के लिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। दशम भाव में है तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी में, कारोबार में, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी मंगल तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ ना कुछ अशुभ घटना भी साथ में जुड़ी रहेगी। तो मेष लगन के लिए इस प्रकार के फल। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन के लिए यह स्थिति शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मंगल जो है वृषभ लगन से सप्तम और द्वादश के स्वामी है। सप्तम स्थान मारक स्थान है और द्वादश स्थान व्यय स्थान है। और मंगल कहां बैठे हैं शनि के साथ? नवम स्थान में। नवम स्थान बाधक स्थान है। तो अगर मंगल की दशा अंतरदशा आपको चल रही है इस समय, तो आपके लिए ये विशेष सावधान रहने का समय है। 9 दिन के लिए आगामी वाहन आदि संभल कर चलाएं, चोट दुर्घटना से बच करके रहें,
क्योंकि यहां पे मंगल प्रबल मार्केश बन जाते हैं। तो आपको सावधान रहना होगा, खास करके जिनको भी मंगल की ही इस समय दशा अंतरदशा चल रही है उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा अन्य क्या फल प्राप्त होंगे उन पर भी चर्चा कर ले। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, खर्च जरूर बढ़ेंगे, खर्च के साथ निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है क्योंकि मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, फॉरेन सेटलमेंट, लंबी दूरी की यात्रा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता। लेकिन क्योंकि मंगल मार्केश हैं तो ध्यान जरूर रखिएगा अपना, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, उपाय जरूर मिलेगा और उपाय कर लीजिएगा तो आपको ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय मदद मिल जाएगी। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन से भी यहां पे देखिए मंगल छठे और 11वें के स्वामी हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है बहुत बढ़िया, नौकरी में बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। लाभ स्थान के स्वामी है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बहुत सफल रहेंगे, अव्वल रहेंगे। लेकिन मंगल और शनि कहां बैठे हैं मिथुन राशि से? अष्टम भाव में। अष्टम भाव शुभ नहीं है, रोग, चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, दंड, जुर्माना, ये सभी परिस्थितियां पैदा करता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठा भाव भी देखा जाए तो रोग का है, छठा भाव भी चोट का है और अष्टम भाव भी अचानक रोग या अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि दे दिया करता है। लेकिन इसका शुभ फल क्या होगा? शुभ फल ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में आपको बहुत बढ़िया जो है नौकरी में आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। तो शुभ फल भी हैं और अशुभ फल भी हैं, तो दोनों परिस्थितियों में आपको दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। कर्क लगन की बात कर लें, कर्क लगन के लिए कैसा रहेगा? तो कर्क लगन से पंचमेश और दशमेश मंगल सप्तम भाव में है। अब मंगल पंचमेश हैं तो संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ फल मिलेंगे, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल मिलेंगे, संतान की तरक्की, शेयर मार्केट से लाभ होगा। मंगल दशमेश हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। सप्तम भाव में है व्यापार की वृद्धि, लेकिन सप्तम भाव पत्नी का स्थान है तो उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पार्टनर की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। सिंह लगन की बात करें, चौथे और नवम भाव के स्वामी है मंगल, छठे भाव में है, यानी पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ और सफलता, पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। छठे भाव में है, छोटी मोटी चोट या छोटी मोटी सेहत संबंधी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन छठा भाव क्योंकि नौकरी का है, नौकरी में आपको दिक्कतें, मंगल शनि छठे भाव में है। यहां पे मंगल शनि दोनों क्योंकि एक नक्षत्र में हैं, तो शत्रु परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। वो अलग बात है कि आप उन पर हावी भी रहेंगे, आपका दबदबा कायम रहेगा। इसके अलावा छठा भाव यानी आप यदि किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी, यानी प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, पैतृक सुख संपदा भी आपको मिल सकता है। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए तृतीयेश और अष्टमेश है मंगल, पंचम भाव में बैठे हैं। तृतीयेश और अष्टमेश का पंचम भाव में जाना, यहाँ पे आपको एक तो यात्रा से बचना चाहिए, छोटी मोटी यात्राओं को हो सके तो टाल दीजिए। मंगल अष्टमेश भी हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और चोट आदि से बचकर रहिए। खास करके संतान के लिए यह स्थिति शुभ नहीं है। मंगल और शनि दोनों पंचम भाव में है कन्या लगन से। संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, संतान के लिए कोई ना कोई दिक्कतें बढ़ सकती है, कष्ट आ सकता है, लव लाइफ में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शेयर मार्केट में आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति शेयर मार्केट के लिए भी एकदम भयानक उथल पुथल वाली हो सकती है। तो इसके अलावा आपको
जुर्माना, दंड, राजदंड, बंधन आदि ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और व्यापार के लिए भी यह स्थिति शुभ नहीं है। नौकरी में भी दिक्कतें बढ़ेंगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी जा सकती है। तो कन्या लगन के लिए तो बिल्कुल भी यह जो गोचर है शुभ नहीं माना जा सकता। तुला लगन की बात करें, मंगल आपके द्वितीयेश और सप्तमेश हैं, यानी मंगल यहां पे तुला लगन के लिए प्रबल मार्केश बन जाते हैं और चौथे घर में बैठे हैं वाहन स्थान में। वाहन संभल के चलाइएगा। चोट आदि का भय, दुर्घटना, सर्जरी, इसके अलावा पेट में, छाती में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। आपको घुटनों संबंधी या घुटनों से नीचे प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, द्वितीयेश है, सप्तमेश है, कारोबार ठीक ठाक चलेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। लेकिन आपका क्योंकि मंगल शनि चौथे भाव में यह योग बना रहे हैं, तो परिवार में किसी बात को लेकर उलझने, तनाव, पारिवारिक तनाव बना रहेगा। माताजी की सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लगन की बात करें, मंगल लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। लग्नेश और षष्ठेश शुभ माने जाते हैं आर्थिक स्थिति से, कार्यों में सिद्धि, सफलता दिलाते हैं। षष्ठेश भी हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपका बचाव करते हैं। क्योंकि मंगल तृतीय भाव पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम की वृद्धि करते हैं। लेकिन किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, झगड़ा करवा सकते हैं। किसी निकट भाई बंधु से आपकी जबरदस्त जो है आपका तकरार हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है। मंगल लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं, तो जाहिर है आपके कार्यों में सिद्धि, सफलता दिलाते हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में अनुकूलता आपको दिलाते हैं, ऋण आदि की सुविधा दिलाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता दिलवाते हैं, नौकरी में अनुकूलता प्राप्त करवाते हैं। लेकिन साथ ही थोड़ा बहुत सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और मंगल तृतीय भाव में शनि के साथ बैठे हैं, तो यात्रा आदि से बचिए। यात्रा आदि से हो सके तो टाल दीजिए, अभी यात्रा मत कीजिए। और भाई बंधु से भी प्रेम प्यार से रहिए। धनु लगन की बात करें, धनु लगन के लिए पंचमेश और द्वादशेश मंगल आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में बैठे हैं। पंचमेश और द्वादशेश, मंगल पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है मंगल आपको जो है संतान पक्ष की तरफ से शुभ फल, संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी। मंगल द्वादशेश भी हैं, तो खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य हानि भी कर सकते हैं, धन हानि भी। लेकिन मंगल और शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब द्वितीय भाव धन का है और कुटुंब का है, तो कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता, परेशानी, तनाव हो सकता है। धन भाव है, पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिए। और द्वितीय भाव मारक स्थान भी माना गया है, तो थोड़ा सा चोट आदि से बच करके रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मकर लगन की बात करें, मकर लगन के लिए कैसा रहेगा? मंगल और शनि मकर लगन में है। मकर लगन से मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी यानी बाधक स्थान के स्वामी बनते हैं। अब लेकिन लगन में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, लग्नेश भी शनि है। देखिए यहां पे क्या होगा, अब एक चीज और बता दूं, इन दोनों की युति पर राहु की दृष्टि भी है, जो शुरुआत में मैं बताना भूल गया, तो अभी बता रहा हूं, राहु की दृष्टि भी है। इसीलिए ये जो ये कॉम्बिनेशन है मंगल शनि का और राहु की दृष्टि की वजह से ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चौथे और 11वें के स्वामी है, लगन में बैठे हैं, सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन संभल कर चलाएं, क्योंकि 11वां स्थान बाधक भी है, तो वाहन आदि संभल कर चलाएं, चोट आदि से बचकर रहें। हाँ, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, कार्यों में सिद्धि, सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपको हर प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी। नए भूमि, नए वाहन, नए भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल बाधकेश है, बाधक के स्वामी है, तो आपको वाहन संभल करके चलाना है, चोट आदि से बच के रहना है। कुंभ लगन की बात करें, तृतीयेश और दशमेश मंगल हैं, आपके 12वें स्थान में है। तृतीय भाव का स्वामी पराक्रम की वृद्धि करता है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग, छोटी मोटी यात्रा। दशमेश हैं, दशम के स्वामी हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन दिलवाता है।
और इसके अलावा आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाते हैं। लेकिन मंगल द्वादश भाव में है, 12वें स्थान में है, लगन से 12वें। अब लगन से 12वें है मंगल शनि, तो यहाँ पे आपको अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चोट, दुर्घटना आदि की संभावना यहाँ पे बनती है बिल्कुल, क्योंकि लगन से 12वें बैठे हैं और 12वां स्थान तो है ही स्वास्थ्य हानि का, खर्चों का, निवेश का, ओवर एक्सपेंसेस का। तो इन चीज़ों से आपको बच करके रहना होगा। इसके बाद मीन लगन की बात करें, मीन लगन से धनेश और नवमेश मंगल 11वें स्थान में है। मीन लगन के लिए स्थिति शुभ है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि, सफलता। हाँ, किसी निकट मित्र से आपकी अनबन हो सकती है, लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मीन लगन के लिए यह जो गोचर है फिर भी शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे उपाय की। उपाय क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बहुत सरल सा उपाय बताऊंगा। मंगल और शनि जब भी अगर कुंडली में इकट्ठे हैं, आपकी अपनी कुंडली में अगर मंगल शनि इकट्ठे हैं और किसी ऐसे स्थान में है जहां से उनका अशुभ फल प्राप्त होगा, जैसे कि अष्टम स्थान में है या मारक स्थान में बैठे हैं, या मंगल शनि जब भी गोचर में इकट्ठे हों, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और खास करके जब मंगल या शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं। 10 छुहारे जिन्हें कि ड्राई डेट्स भी कहा जाता है, ड्राई डेट्स, 10 छुहारे लाल सूती कपड़े में, लाल रंग के कॉटन रुमाल में लपेट के अपने वाहन में रख दीजिए या अपनी बाइक में या अपने स्कूटर में रख दीजिए। तो इससे उम्मीद है कि आपके ऊपर प्रभु कृपा बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।